सेकंड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि पासपोर्ट में नेम करेक्शन कैसे करें, या पासपोर्ट में नेम चेंज कैसे करें, या फिर पासपोर्ट में सरनेम ऐड कैसे करें। सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे क्वेश्चन पूछा रहा था कि आधार कार्ड में नेम चेंज कैसे करें, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि पासपोर्ट में किस तरीके से ये तीनों काम है, चाहे आपको नाम में करेक्शन करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मिडिल नेम ऐड करना है, सरनेम लगाना है, हटाना है, या फिर कंप्लीट नेम चेंज करना है, पासपोर्ट में कैसे कर सकते हो। देखिए, पासपोर्ट में नेम चेंज करने के लिए आज की डेट में जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है गैजेट नोटिफिकेशन, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखी हैं। तो गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने से आप पूरे इंडिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी आपके यहाँ पे आरपीओ है या पीएस के यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जनरली ये आपको आरपीओ से करवाना चाहिए, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है वहां से करवाइए। इसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना होता है। गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के बाद उसको यूज करके आप अपने पासपोर्ट में नेम चेंज करा सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है नेम चेंज का, जो गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना होता है हमने पासपोर्ट के लिए। एक तो आपका पासपोर्ट लगेगा जिसमें आपका पुराना नाम लिखा हुआ है। एक आईडी प्रूफ आपने और देना है, वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपकी मार्कशीट हो सकती है, राशन कार्ड हो सकता है। इनमें से कोई भी एक, यानी कि हमें 2 डॉक्यूमेंट चाहिए पुराने नाम का। उसके बाद हमारे गैजेट नोटिफिकेशन बन जाएगा। जैसे ही हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबके पास होते हैं पुराने नाम के, देन यू आर एलिजिबल फॉर गैजेट नोटिफिकेशन। अब उस गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर के अपने पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना है नेम करेक्शन का। उसमें अब आप जो अपॉइंटमेंट लोगे उसमें आप अपना नया नाम डालोगे। अगर आप सरनेम ले रहे हो तो जो गैजेट में आपने सरनेम वाला नाम निकलवाया है वो नाम डालोगे, और जब वेरिफिकेशन के टाइम जाओगे तो आप अपने गैजेट को साथ में कैरी करोगे, और जो भी आपके अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ। तो डॉक्यूमेंट्स हैं गैजेट के स्टेप्स में सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि स्टेप को शुरू करने से पहले कि जो हमने नेम चेंज का गैजेट बनाना होता है, पहले हमने उसके मैटर को फाइनल करना होता है। जब उसको हम फाइनल कर लेते हैं, फिर उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक नेम चेंज का या नेम करेक्शन का एफिडेविट बनाते हैं, जिसमें हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने नाम को अपना चेंज करके ये से ये रख लिया है। और एफिडेविट बनवाते टाइम हमने अपना जो एफिडेविट है वो पुराने नाम से बनाना है। स्टैम्प पेपर जो हम लगाएंगे 10, 20, 50 का, जो भी कम से कम आपके स्टेट में मिलता है, वो भी पुराने नाम से ही चाहिए होता है। उसके बाद में हमने क्या करना है कि एफिडेविट को हमने क्या करना है, उसको नोटराइज्ड करवाना है। जो नोटरी वाले वकील होते हैं उनसे अटेस्ट करवाना है। और अगर आप सरनेम ले रहे हो और वो सरनेम आपके फादर या फिर आपके हस्बैंड यूज नहीं करते हैं, तो सेम कंटेंट वाले एफिडेविट को अपने एरिया के एसडीएम या किसी भी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना रहता है। ये करवाते ही हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड स्टेप में जिस भी सिटी से, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, याद रखने के बाद पूरे इंडिया में कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, सबके लिए डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस, फीस, एवरीथिंग इज सेम। तो न्यूज़पेपर जो आपके एरिया में आता है, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना है। वो न्यूज़पेपर हिंदी हो सकता है, गुजराती, मराठी, कोई भी हो, लेकिन जो हमारा न्यूज़पेपर का मैटर रहेगा वो हम इंग्लिश में रखेंगे, ताकि जो हमारे नेम का स्पेलिंग है वो कंफर्म हो सके। राइट, इतना करते ही हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। देन हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जहां पे आपको किसी लीगल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है, या फिर जो गैजेट की फाइल ड्राफ्ट करता है उसकी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि बेसिकली इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हमारा जो होता है रिक्वेस्ट लेटर रेडी होता है, जिसमें हम कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पार्ट 4 का गैजेट आता है एवरी सैटरडे पब्लिश होता है 10 बजे। वीकली गैजेट होता है ये, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकाशित करती है। इसमें हमारा जो नेम चेंज का नोटिफिकेशन है इसको नोटिफाई कर दिया जाए, और उस रिक्वेस्ट लेटर के नीचे हम अपना नाम, फादर नेम, अपना एड्रेस और उसके ऊपर साइन करते हैं, और साथ में 2 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज को टॉप पे लगाते हैं, उन दोनों के ऊपर अपना क्रॉस साइन करते हैं। ठीक, देन हम यहाँ पे 2 विटनेसेस के परफॉर्मे होते हैं, यानी कि हमारे आस पड़ोस के किसी भी 2 लोगों को हमने साइन करवाना होता है। उनका नाम, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और एड्रेस डालना होता है। उनके आईडी प्रूफ लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अब जो मैटर पे हमने विटनेसेस के साइन लिए हैं, सेम मैटर हमने सीडी में टाइप किया हुआ मैटर एमएस वर्ड की फाइल में, उस एग्जैक्ट फाइल को हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक सीडी में पेस्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे ध्यान देना है, सिर्फ सीडी चलेगी, डीवीडी या पेन ड्राइव नहीं चलेगा। सीडी में डालना है। सीडी में डालने के बाद हम एक सीडी सर्टिफिकेट रेडी करेंगे। उसमें अगेन हम ये सर्टिफाई करेंगे कि जिस मैटर के ऊपर हमने विटनेसेस के साइन करवाए हैं और जो मैटर हमने सीडी के जो सीडी में डाला है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। और अगर कोई मिसमैच या कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद यानी कि एप्लीकेंट होगा। राइट, ये करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। देन टर्न आती है गवर्नमेंट फीस को पे करने की।
गवर्नमेंट फीस कितनी लगेगी नेम चेंज के केस में जो हम पासपोर्ट के लिए बनवा रहे हैं, अगर आप मेजर हो यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है तो उस केस में 1100 रुपए की सरकारी फीस लगेगी। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो चाहे 10 महीने का है, चाहे वो 10 साल का है, वो चाहे 17 साल का है, उस केस में जो गवर्नमेंट फीस लगेगी वो 1700 रुपए की लगेगी। और अगर कोई मेजर है या कोई भी ऐसा करेक्शन है, लाइक आपके मार्कशीट में पेरेंट्स के नेम में करेक्शन है, चाहे मदर के, चाहे फादर के, चाहे तीनों के नेम में, आपके नेम में, फादर के, मदर के, बाकी डॉक्यूमेंट्स में सही है, मार्कशीट में गलत है, तो वो पब्लिक नोटिस का मैटर बनता है, जिसमें जो गवर्नमेंट फीस है वो 1400 रुपए लगेगी। मदर फादर सबको एक गैजेट में आप करेक्ट कर सकते हो, फीस एक ही लगेगी 1400 रुपीज, और एक ही गैजेट से कवर हो जाएगा, राइट। ये 3 तरह की फीस होती है, डिपेंड करेगा आपके केस के ऊपर। अब इस फीस को पे करने के 2 तरीके हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास हो, जब सारी फाइल बन जाएगी, अगर आप फाइल खुद से लेकर के जाने वाले हो गजट ऑफिस में, फिर तो आप काउंटर पे जो फीस है वो पे कर सकते हो एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से। और अगर आप दूर से हो तो आपके पास ऑप्शन ये है कि फाइल रेडी करके स्टेपल करके अपने डिपार्टमेंट को कोरियर करना होता है, या स्पीड पोस्ट कर सकते हो। ऐसे केस में जो गवर्नमेंट फीस होती है हम ऑनलाइन पे करते हैं, bharatkosh.gov.in वेबसाइट पे जाकर के जो भी हमारा अमाउंट है उसका चालान जनरेट करते हैं, उसको ऑनलाइन पे करते हैं। पे करने के बाद पीडीएफ में एक रिसिप्ट हमें मिलती है, उसको डाउनलोड करना होता है, उसको प्रिंट निकाल करके फाइल के साथ लगाना होता है। देन सारी फाइल को हमने स्टेपल करके A4 इन्वेलप या फिर एक उससे बड़ा साइज आता है लीगल साइज वाला इन्वेलप, उसमें डाल करके अच्छे से उसको पैक करके, और हमने डिपार्टमेंट का जो एड्रेस है कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन का, वहां पे स्पीड पोस्ट या कोरियर कर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। अगर हम फाइल को खुद से लेकर के जाकर सबमिट करवा रहे हैं तो हमारा गैजेट 4 से 5 हफ्ते में छप जाता है। अगर हम फाइल को कोरियर कर रहे हैं तो उस केस में 2 से 2.5 महीने का टाइम लग जाता है, कई बार इससे भी ज्यादा टाइम या डिले देखने को मिलता है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन है, अगर खुद से जा रहे हो तो आपको तभी पता चल जाएगी, और जो फाइल कोरियर से भेज रहे हो उसमें ऑब्जेक्शन की लेटर निकलेगी, आपके घर पे आएगी, अगेन उसको 1 मिनट का टाइम लग जाता है। और ऐसे केसेस में दोबारा फिर से उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करके डॉक्यूमेंट को भेजते हो तो 4-4 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप नजदीक से हो तो खुद से चले जाओ। वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फाइल अच्छे से किसी अच्छे एक्सपर्ट से ड्राफ्ट करवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोरियर वाले से भी बहुत इजीली हो जाता है। ओके, ये प्रोसेस है पूरा गैजेट नोटिफिकेशन का। जैसे गैजेट नोटिफिकेशन आपका पब्लिश होता है e-gazette.gov.in वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाएगा, जहां से आपने डाउनलोड करके उसका एक फर्स्ट पेज, और जिस पेज पे आपकी नोटिफिकेशन है उसको प्रिंट करके सेट्स बनवा लेने हैं। फिर पासपोर्ट में अपने करेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, और साथ में अपने गैजेट को कैरी करना है, एक न्यूज़पेपर को साथ में कैरी कीजिए और जाइए, और आपका पासपोर्ट में करेक्शन होकर नया पासपोर्ट आपका नए नाम से मिल जाएगा। सरनेम, नेम करेक्शन या नेम चेंज कंप्लीट, तीनों के लिए बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं, राइट। और क्योंकि यहाँ पे जब गैजेट पब्लिश होगा आपके साथ साथ और भी बहुत सारे सैकड़े लोगों का आता है, इसलिए एक फर्स्ट पेज और एक वो पेज जिस पेज पे आपका दोनों का सेट आपने निकाल करके लेकर के जाना होता है। और इस गैजेट नोटिफिकेशन की मदद से आप पासपोर्ट में नेम चेंज कैसे करें, या पासपोर्ट में नेम करेक्शन कैसे करें, या पासपोर्ट में सरनेम ऐड कैसे करें, आपके सभी जो सवाल है, सभी सवालों का सोल्यूशन है ये गैजेट नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज। तो इस गैजेट नोटिफिकेशन को बनवाइए और आप अपने पासपोर्ट में नेम चेंज करवाइए। और स्पेशली जो कुछ कंट्रीज में अगर आपको वीजा लेना है, टिकट लेनी है जहां पे सरनेम मैंडेटरी है, तो सेम प्रोसेस से आपके नेम के साथ सरनेम लग जाएगा। चाहे आपकी फैमिली लगाती है चाहे नहीं लगाती है, भाई आप लगा सकते हो, ये आपका लीगल राइट है। गैजेट बनवाइए, गैजेट से आप अपने नाम में सरनेम लगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।